नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज एक हम महान वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे। वो दक्षिण के एक योद्धा थे और उन्होंने पूर्व जन्म में वो यक्ष थे, जिन्होंने एक आदमी के रूप में पुनर्जन्म लिया था, जो हमेशा कमज़ोर पक्ष की ओर से लड़ने वाले अपने सिद्धांत से बंधे हुए थे, जिसके कारण उन्हें बिना भाग लिए ही कुरुक्षेत्र का गवाह बनना पड़ा था। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है बर्बरिक। बर्बरिक बिलारसेन भीम पांडव भाइयों में से दूसरे के पोते, यानी भीम जो थे उनके पोते, और घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच भीम और हिडम्बी का पुत्र था। बचपन में भी बर्बरिक बहुत वीर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध की कला अपनी माँ से सीखी। देवताओं ने उसे 3 अचूक बाण दिए थे, इसलिए बर्बरिक को 3 बाण धारक के रूप में भी जाना जाने लगा। जब बर्बरिक को पता चला कि पांडव और कौरवों के बीच युद्ध अपरिहार्य हो गया है, तो वह महाभारत युद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि यदि उन्हें युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई तो वो उस पक्ष में शामिल हो जाएंगे जो हार रहा होगा। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने तीर और धनुष से सुसज्जित होकर मैदान में आ गए। लोक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि अकेले महाभारत युद्ध को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने उत्तर दिया कि युद्ध समाप्त करने में उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया कि इसमें उन्हें 25 दिन लगेंगे। जब कर्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 24 दिन लगेंगे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उन्हें अकेले युद्ध पूरा करने में 28 दिन लगेंगे। इस प्रकार कृष्ण ने प्रत्येक योद्धा से पूछा और उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने बर्बरिक को उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए रोका। यह पूछे जाने पर कि अकेले युद्ध समाप्त करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वह इसे 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। तब कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वह केवल 3 बाणों से इस महान युद्ध को कैसे समाप्त करेंगे। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही तीर पर्याप्त था और फिर वह उनके तर्कस में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तीर का उपयोग उन सभी चीज़ों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहते हैं। यदि वह दूसरे तीर का उपयोग करते हैं तो दूसरा तीर उन सभी चीज़ों को चिन्हित कर देगा जिन्हें वह सहेजना चाहते हैं। तीसरे तीर का उपयोग करने पर वह चिन्हित सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा और फिर अपने तर्कस में वापस आ जाएगा। दूसरे शब्द में, एक तीर से वह अपने सभी लक्ष्यों को ठीक कर सकते हैं और दूसरे से उन्हें नष्ट कर सकते हैं। कहानी का एक और संस्करण इस प्रकार है। बर्बरिक केवल 3 तीरों से लैस होकर कुरुक्षेत्र में आए थे। एक के साथ मैं पांडव को नष्ट कर सकता हूँ, दूसरों के साथ कौरवों को और तीसरों के साथ कृष्ण को। कृष्ण, उन्होंने कहा सेखी बखारते हुए। जब तब कृष्ण ने उन्हें पीपल के सभी पत्तों को बांधने की चुनौती देकर पेड़ उसके नीचे वह खड़े थे जहाँ पर अपने तीर चला रहा था बर्बरिक ने चुनौतियां स्वीकार की और आंखें बंद कर तीर छोड़ने की तपस्या करने लगे। जैसे ही बर्बरिक ध्यान करने लगे, कृष्ण जी ने चुपचाप पेड़ के एक पत्ता तोड़ लिया और अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जब बर्बरिक ने अपना पहला तीर छोड़ा तो उन्होंने पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाया और अंत में कृष्ण के पैर के चारों ओर मंडराने लगा। कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तीर उसके पैर के ऊपर क्यों घूम रहा है। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उनके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उन्हीं के पैर को निशाना बनाकर उस पत्ते को निशाना बना रहा था जो आपके पैर के नीचे छिपा हुआ था। बर्बरिक ने कृष्ण को अपना पैर उठाने की सलाह दी, अन्यथा तीर कृष्ण के पैर को भेदकर पत्ते पर निशान बना देगा। फिर कृष्ण ने अपना पैर उठाया और पहले तीर से छुपे हुए पत्ते पर भी निशान पड़ गया। फिर तीसरे तीर ने सभी पत्तों छिपे हुए जैसे पत्ते सहित को इकट्ठा किया और उन्हें एक साथ बांध दिया।
इसके द्वारा कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला कि तीर इतने शक्तिशाली और अचूक थे कि भले ही बर्बरिक को अपने लक्ष्य के स्थान का पता ना हो, फिर भी उनके तीर उनके लक्ष्य का पता लगा सकते थे। इस प्रकार कृष्ण को बर्बरिक की अभूतपूर्व शक्ति के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। तब कृष्ण ने उन्हें उनसे पूछा कि वह युद्ध में किसका पक्ष लेंगे। बर्बरिक ने बताया कि वह उस पक्ष की ओर से लड़ने का इरादा रखते हैं जो कमज़ोर है। क्योंकि कौरवों की 11 की तुलना में पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। उन्होंने सोचा कि पांडव अपेक्षाकृत कमज़ोर पक्ष थे और इसलिए उनका समर्थन करना चाहते थे। लेकिन तब कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी माँ को ऐसा शब्द देने से पहले परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचा था। बर्बरिक ने यह मान लिया कि अपेक्षाकृत कमजोर पांडव पक्ष को उनका समर्थन उन्हें विजयी बना देगा। तब कृष्ण ने अपनी माँ को अपने वचन के लिए वास्तविक परिणाम बताए। कृष्ण कहते हैं कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेंगे वह अपनी ताकत के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर कर देगा, उसे कोई हरा नहीं सकेगा। इसलिए वह दूसरे पक्ष का समर्थन करने के लिए पाला बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा जो कमजोर हो गया है। इस प्रकार वास्तविक युद्ध में वह दोनों पक्षों के बीच झूलता रहेगा, जिससे दोनों पक्षों की पूरी सेना नष्ट हो जाएगी और अंततः वह केवल वही बच जाएगा। इसके बाद कोई भी विजय नहीं होगा और वह अकेला जीवित बचेगा। इसलिए कृष्ण दान में उसका सिर मांगकर युद्ध में भाग लेने से उसे रोकते हैं। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान को पूजा पवित्र करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर का बलिदान दिया जाना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि वह बर्बरिक को क्षत्रिय में सबसे बहादुर मानते थे और इसलिए दान में उनका सिर मांग रहे थे। अपने वचन के पालन और कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरिक ने अपना सिर उन्हें दान में दे दिया। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि मंगलवार को हुआ। बर्बरिक पूर्व जन्म में एक यक्ष थे। एक बार ब्रह्मा और कई अन्य देवता बैकुंठ आए और विष्णु से अधर्म की शिकायत की पृथ्वी पर बढ़ रहा था। दुष्ट लोगों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए वे उन्हें जांचने के लिए विष्णु की मदद मांगने आए। विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी बुरी ताकतों को नष्ट कर देंगे। तब एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि वह अकेला ही पृथ्वी पर सभी बुरे तत्वों को मारने के लिए पर्याप्त है और विष्णु के लिए पृथ्वी पर उतरना आवश्यक नहीं है। इससे ब्रह्मा को बहुत दुख हुआ। ब्रह्मा ने इस यक्ष को श्राप दिया कि जब भी पृथ्वी पर सभी बुराइयों शक्तियों को खत्म करने का समय आएगा तब विष्णु सबसे पहले उसे मार डालेंगे। बाद में यक्ष इस श्राप के फलस्वरूप वह बर्बरिक के रूप में जन्म लेता है और कृष्ण उसका सिर दान में मांग लेते हैं। उस दिन से मानो बर्बरिक खाटू श्याम बन गया। कृष्ण को साकार करने वाले बर्बरिक ने अपना शीश दे दिया और भगवान कृष्ण उन्हें स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो गए। खुद का सिर काटने से पहले बर्बरिक ने कृष्ण को आगामी युद्ध देखने की अपनी महान इच्छा के बारे में बताया और उनसे इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण सहमत हो गए और सिर को युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिए। कृष्ण के शीश ने पहाड़ी से संपूर्ण युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि उनकी जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरिक के सिर, जिसने पूरी लड़ाई देखी थी, को न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरिक के सिर ने सुझाव दिया कि यह कृष्ण ही थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मैं केवल एक चीज देख सकता था। युद्ध के मैदान के चारों ओर एक दिव्य चक्र घूम रहा था जो उन सभी को मार रहा था जो धर्म के पक्ष में नहीं थे। यह सुनकर पांडव को एहसास हुआ कि ये नारायण ही थे जिन्होंने वास्तव में दुनिया को अधर्म
को मिटाया है और पांडव केवल साधन मात्र थे। युद्ध के बाद बर्बरिक का सिर उनके धड़ से जोड़ दिया गया और वो शांति कायम करने के लिए संपूर्ण विश्व को कथा सुनाने के लिए वहाँ से चले गए। उनका दूसरा नाम कमरूनाग है और उन्हें हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। मंडी जिले के सुंदर नगर में कामरू पहाड़ी पर एक तालाब और एक मंदिर स्थित है। उन्होंने राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित उस पहाड़ी से, जिससे अब खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखा। बलियादेव बर्बरिक का एक प्रभावशाली और विशेष रूप से पवित्र मंदिर गुजरात के अहमदाबाद जिले के लांभा गांव में स्थित है। बर्बरिक को श्याम के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण के किसी भी अवतार के सर्वोच्च व्यक्तित्व तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें कृष्ण का महान भक्त माना जा सकता है। और चूंकि कृष्ण भक्त की महिमा स्वयं कृष्ण से भी अधिक है, इसलिए लोग खाटू श्याम की भी पूजा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।